हेलो फ्रेंड्स, तो अब अपनी क्लास जो है नेक्स्ट अब फिर से हो रही है। गाइस, आप लोग जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 106 से स्टार्ट होगा। मैंने 100 क्वेश्चन तक मान लीजिए करा दिया, ठीक है। मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया है, 105 क्वेश्चन करा दिए हैं। बट आप ये समझो कि 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब मुझे मान लो 200 क्वेश्चन खाली और कराना है, खाली 200 क्वेश्चन और कराने हैं, 200 क्वेश्चन और कराने हैं, ठीक है ना। अब जो है अगले आप इनको देख डालिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारियां किस विभाग में हैं? तो सबसे ज़्यादा किस विभाग में है? ये है शिक्षा में। सबसे ज़्यादा शिक्षा में। मध्य प्रदेश में कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थापित नहीं है? तो यह कहाँ स्थापित नहीं है? यह स्थापित नहीं है बी नंबर पेंच में। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? तो किसके वन पाए जाते हैं? सागौन के। सबसे ज़्यादा सागौन के पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1930 में। फिर प्राचीन काल में अवैध किला किसे माना जाता था? तो किसे माना जाता था? ये माना जाता था ए नंबर आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ का किला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कौन सा है? तो उत्तरी भाग कौन सा है? यह है विस्तृत विस्तृत त्रिभुजाकार क्षेत्र, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में रहता है? उत्तरी भाग में, ठीक है। तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? यह स्थापित है होशंगाबाद में। कहाँ? होशंगाबाद में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? यह है इटारसी जंक्शन। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा? तो नहीं बसा हुआ कौन सा है? यह है जबलपुर। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? तो यह सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र है बघेलखंड का पठार, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था कान्हा किसली। कौन सा? कान्हा किसली। पन्ना पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए 1.5 से हीरे प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होते हैं ए नंबर भगेना नदी, ठीक है ना। भगेना नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया? यह पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था 1970 में। भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? तो किस राजा ने बनवाई थी? यह बनवाई थी बी नंबर ने बनवाई थी। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? तो किस में सबसे ज़्यादा है? पूर्वी दक्षिणी भाग, बी नंबर, ठीक है ना। फिर महा महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? तो महाकवि कालिदास का संबंध उज्जैन से है। प्रसिद्ध उदयनगिरी गुफा कहाँ है? तो प्रसिद्ध उदयनगिरी गुफा है विदिशा में। मध्य प्रदेश के किस स्थान में किस साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? यह साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं चंदेरी की साड़ियाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? यह प्रसारित होते हैं दिल्ली से। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब शुरू हुई? यह शुरू हुई थी 1975 में। कब शुरू हुई थी? 1975 में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? किस रेलवे से लाभान्वित होता है? यह मध्य रेलवे से। मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थापित है? यह स्थापित है भोपाल में। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला शामिल नहीं है? यह जो जिला है शामिल नहीं है बैतूल, मांडला,
मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? तो यह किले का नाम है ग्वालियर किले को, ठीक है ना, ग्वालियर का जो किला है उसे कहा जाता है, ठीक है। फिर बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखे जाते हैं? तो कहाँ देखे जाते हैं? यह देखे जाते हैं सांची में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। करेंसी छापखाना कहाँ स्थित है? करेंसी छापखाना कहाँ स्थित है? यह स्थित है देवास में। कहाँ? देवास में, ठीक है। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना ये होशंगाबाद में। कहाँ? होशंगाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? तो कौन सा जिला है? यह है जबलपुर। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से सबसे विकसित है? तो कौन सा है? कौन सा है? यह है बघेलखंड। मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो सर्किल का मुख्यालय कहाँ था? यह है नागपुर में था। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो यह कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 30 अप्रैल 1977 को। कब? 30 अप्रैल 1977 को। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? तो वह स्थान है प्रथम। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र में खजुराहो का स्थान कौन सा है? तो यह है तीसरा स्थान। मध्य प्रदेश में से किस क्षेत्र के खान में हीरा निकलता है? तो किस क्षेत्र से खान में हीरा निकलता है? यह निकलता है मझगामा। मझगामा, ठीक है ना, याद रखिएगा, मझगामा से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत के निकट पर नर्मदा नदी से मिलती है? तो कौन सी नदी है? यह नदी का नाम है तवा नदी। भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजाति हैं? तो किस जनजाति की उपजाति हैं? बैगा। किससे? बैगा जनजाति की। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो कौन सा बेमेल है? यह है मुक्तिगिरी, ठीक है, मुक्तिगिरी। मकबुल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मकबुल फिदा हुसैन का संबंध किससे है? तो यह संबंध है चित्रकला से। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्या वाणी राज्य के किस नगर में प्रकाशित होता है? तो किस राज्य में प्रकाशित होता है? यह प्रकाशित होता है इंदौर में, ठीक है ना। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना था? यह बना था इंदौर से। किससे? इंदौर से। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्षा पर्यंत जल बना रहता है? तो वर्षा पर्यंत भी जल बना रहता है, वह नदी का नाम है ये सभी नदी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उस मिट्टी का क्या नाम है? उस मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। ओके गाइस, तो आपने कितने 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 150 क्वेश्चन और करवाना है अपने को, ठीक है। ओके, थैंक यू।